ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो आपको देख के लगेगा कि नहीं, मैंने ऐसा सेंटेंस तो पहले नहीं पढ़ा है, आई थिंक दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अब इसे अगर आप राइट वे में लिखें तो आप इसको राइट वे में क्या लिखेंगे, शी इज ए गर्ल। अब देखिए आपके पास वही फोर वर्ड्स हैं, नंबर 1 2 3 एंड 4, लेकिन आपने सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इनका जो ऑर्डर है, क्रम है, इसको चेंज कर दिया। आपने सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा शी, नंबर 2 पे इज, नंबर 3 पे ए, नंबर 4 पे गर्ल। तो हमने यहाँ पे सी नंबर 4 पे राइट किया था, तो ये नंबर 1 पे आएगा। फिर इज हमने यहाँ नंबर 2 पे राइट किया, तो इज नंबर 2 पे। फिर ए नंबर 1 पे था, यहाँ ए नंबर 3, एंड गर्ल जो था वो नंबर 3 पे था, तो वही यहाँ आ जाएगा नंबर 4। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस जो बनाते हैं, आप कोई भी बात बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप वर्ड्स का एक प्रॉपर जो ऑर्डर है उसे फॉलो करें। आप वर्ड को अपनी मर्जी से इन वर्ड्स को आगे पीछे कैसे भी करके राइट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर रूल्स होता है, प्रॉपर नियम होता है, उन रूल्स को फॉलो करके ही आप प्रॉपर सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपने यहां अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स लिख दिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, बस ऐसे लिख रहा हूं, नेम रमेश इज माय। अब देखो मैंने यहां 1 2 3 4 वर्ड्स राइट किए, नेम रमेश इज माय। क्या आपको ऐसे देख के लग रहा है कि क्या ये एक सही सेंटेंस हो सकता है? नहीं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट इज योर नेम, तो मैं अपना नेम कैसे बताऊंगा? जैसे मान लीजिए मेरा नाम रमेश है, तो मैं कैसे कहूंगा? तब मेरा आंसर जो वो होगा, माय नेम इज रमेश, माय नेम इज रमेश। अब देखिए मैंने पहले सेंटेंस में भी ये बात ऐसे ही राइट की थी, तो मैंने वर्ड्स वही यूज किए, देखिए नेम रमेश इज माय, फिर मैंने इनको जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो चेंज कर दिया और मैंने राइट किया माय नेम इज रमेश। वही फोर वर्ड्स आप रिपीट कर रहे हैं, माय नेम इज रमेश। तो यहां पे जो मैंने वर्ड्स राइट किए थे उनका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, तो आपका पहले वाला जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग होगा और इसका जो अगला सेंटेंस है नेक्स्ट वो होगा राइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप कोई भी सेंटेंस राइट करें उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, क्रम होता है कि पहले नंबर 1 पे ये वर्ड आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी सेंटेंस जो है वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या उसे बोल सकते हैं। तो आप चाहे सेंटेंस को चाहे राइट करें, हमने राइट किया, या आप उसे रीड करें माय नेम इज रमेश, या आप उसे बोलते हैं माय नेम इज रमेश। तो इन सब के लिए क्या होता है कि वर्ड्स का एक प्रॉपर जो ऑर्डर है वो हमें फॉलो करना होता है। हम अपनी मर्जी से कैसे भी वर्ड्स को आगे पीछे करके सेंटेंसेस नहीं बना सकते। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ऐसा सेंटेंस जो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग नहीं निकले। सेंटेंस हमेशा ऐसा होता है जो कोई ना कोई मीनिंग देता है। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उन रूल्स को ही हम क्या कहेंगे, ग्रामर। आई रिपीट कि हम कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस राइट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं और उन रूल्स को ही हम ग्रामर का नाम देते हैं। सिंपल, इट्स वेरी इजी। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बनाएं, आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होंगे। दैट इज द पॉइंट। तो यहां हमने कुछ 2 एग्जांपल्स किए हैं, ए इज गर्ल शी,
तो ये होगा शी इज अ गर्ल। तो यहाँ पहले वाला सेंटेंस रॉन्ग है, फिर शी इज अ गर्ल ये सेंटेंस आपका राइट। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन लीव जयपुर वी, यहां भी 4 वर्ड्स, इन लीव जयपुर वी। अब क्या आपको देख के लग रहा है कि ये राइट सेंटेंस है? नो। अब देखिए मैं सेंटेंस बता देता हूं कि आपको सेंटेंस बनाना ये है कि हम जो हैं हम जयपुर में रहते हैं, हम जयपुर में रहते हैं। तो आप प्रॉपर सेंटेंस कैसे राइट करेंगे? आप कहेंगे We live in Jaipur. We live in Jaipur. ये आपका करेक्ट सेंटेंस। इसी बात को मैंने यूं लिखने की कोशिश की, यूं राइट करने की कोशिश की, इन लिव जयपुर बी। तो यहां जो आपका सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन वर्ड्स का एक प्रॉपर ऑर्डर है। पहले आप अपना सब्जेक्ट बी लिखेंगे, फिर लिव वर्ब का यूज करेंगे, फिर इन प्रपोजिशन, फिर जयपुर प्लेस लिखेंगे। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे करके कैसे भी राइट कर दिए, तो इस वजह से आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंस किए और हमने बात की इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन की। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमने बात की कि ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर वो सारे वेज हैं, वो तरीके हैं जिनसे हम कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता, ऐसा नहीं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकले। जैसे हमने कहा ही इज ए, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम कहें ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ओके, ही इज एन इंजीनियर, इस तरह का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा। तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, और ऊपर वाले सेंटेंस का कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। गॉट इट? फिर हमने कहा कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स का हम एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब ये देखते हैं कि पहले कौन सा वर्ड रखेंगे, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर अगला कौन सा। अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। फिर इस तरह से हमने टोटल 3 एग्जांपल्स किए हैं। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्या होती है और ग्रामर की स्टडी करना हम लोगों के लिए जरूरी क्यों होता है। अब मैं आपको कुछ इजी वे में कुछ सेंटेंसेस बनाने का होमवर्क दे रहा हूं। आपका जो SW है वो होगा मेक एनी 10 sentences in this way. Make any 10 sentences. आपको कोई भी 10 sentences राइट करने हैं। जैसे हमने ये 3 एग्जांपल्स किए थे, इसी तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी तरफ से कोई भी ऐसे 10 sentences राइट करने हैं जिनके वर्ड्स आप पहले तो यूं आगे पीछे करके रॉन्ग वे में लिखेंगे, फिर उनको प्रॉपर ऑर्डर में जमाते हुए राइट सेंटेंसेस बनाएंगे। गॉट इट? वेरी इजी। आप कोई भी छोटा बड़ा स्मॉल और बिग सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस, कैसे भी सेंटेंसेस आप अपनी मर्जी से बना सकते। गॉट इट? सो दैट विल बी योर होमवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेशन इंग्लिश ग्रामर पे। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। टिल देन stay at your homes and just take care and keep social distancing, and as you know that we are passing through the COVID-19, so be careful. Till then, take care, bye.